एक दुखी शादीशुदा अरिस्टोक्रेट अपने पति के देश के एस्टेट के गेमकीपर के साथ एक जबरदस्त अफेयर शुरू कर देती है। ये कहानी अपने समय से बहुत आगे की है। हम लेडी चैटरली के जीवन का पीछा करते हैं, जो धन और सुविधा भरी जिंदगी में पैदा हुई थी, लेकिन जल्दी ही अपने पति से बेहतर की तलाश में रहती है। लेडी चैटरली अपने इंग्लिश एस्टेट के गेमकीपर के साथ एक जबरदस्त अफेयर में पड़ जाती है और उसे वहाँ ऐसी जबरदस्त खुदाई और अपनी झील के पानी निकलने का पता चलता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। जब उसे ये समझ आता है कि उसका दिल और उसकी जान उस गेमकीपर के साथ है, तो वो अपने समय की सारी परंपराएं तोड़कर अपनी ठुकाई के लिए सब कुछ छोड़ देती है। बैरोनेट क्लिफोर्ड चैटरली से शादी करने के बाद कॉन्स्टेंस कोनी लंदन से रैग्बी के शैंडर चैटरली एस्टेट में शिफ्ट हो जाती है। शादी के तुरंत बाद क्लिफोर्ड प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद क्लिफोर्ड वापस आता है, कमर से केले तक लकवा मारा हुआ, जिसके कारण उसे पूरा समय देखभाल की जरूरत होती है। श्री और श्रीमती वॉरेन एस्टेट के केयरटेकर हैं। कोनी अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वक्त के साथ क्लिफोर्ड की अपंगता, उसकी नपुंसकता और उसके तरफ गंदी सोच की कमी कोनी पर भारी पड़ती है। कपल ने एस्टेट मेंटेन करने के लिए कई लोगों को हायर किया है, लेकिन क्लिफोर्ड जोर देता है कि कोनी ही उसकी देखभाल करे। क्लिफोर्ड एक उपन्यास लिखने लगता है और अपने लेखक डोस्टन के लिए पार्टियों की मेजबानी करता है। कोनी बोर हो जाती है। क्लिफोर्ड कोनी को लंदन में अपनी बहन हिल्डा से मिलने नहीं जाने देता, क्योंकि उसे कोनी की जरूरत है। कोनी एस्टेट के इर्द गिर्द लंबे वॉक पर जाने लगती है पर्सनल टाइम के लिए। कोनी को पता चलता है कि गांव के माइनर्स अपने काम करने की स्थिति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। क्लिफोर्ड एक वारिस चाहता है, इसलिए वो कोनी को सुझाव देता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए वो किसी के साथ अफेयर कर ले। इस बीच क्लिफोर्ड का उपन्यास प्रकाशित होता है और एक खराब रिव्यू मिलता है। रिव्यू में लिखा होता है कि उसके विचार पुराने और अहंकारी हैं। जब कोनी की बहन हिल्डा उससे मिलने आती है, तो वो कोनी की थकान देखकर मिसेस बोल्टन को क्लिफोर्ड की केयरटेकर के रूप में हायर करती है। श्रीमती बोल्टन क्लिफोर्ड की छोटी उम्र में भी देखभाल करती थी। हिल्डा क्लिफोर्ड के आपत्तियां को इग्नोर करती है और कोनी को डॉक्टर के पास ले जाती है। एक दिन कुछ तीतर चूजे को चेक करने के लिए कॉटेज पर भेजने के बाद कोनी ओलिवर मिलर्स, आरक्षित निम्न श्रेणी के गेमकीपर से मिलती है, जो अभी युद्ध से वापस आया है और उसकी बीवी बर्था उसे छोड़ गई है। लेकिन दोनों का सही से तलाक नहीं हुआ है और बर्था किसी दूसरे आदमी के साथ पास के गांव में रहती है। कोनी ओलिवर के वर्क कॉटेज को विजिट करती रहती है और कुछ प्राइवेट टाइम के लिए कॉटेज का यूज करती है, जहां वो अपनी किताबें पढ़ती है। क्लिफोर्ड को माइंस चलाना पसंद है, लेकिन कोनी को माइनर्स की बेहतरी चाहिए। कोनी कॉटेज वापस जाती है। कोनी और ओलिवर के बीच तुरंत कनेक्शन होता है, जहां इनके बीच जबरदस्त खुदाई देखने को मिलती है और कोनी गेमकीपर के केले की दीवानी हो जाती है। फिर चिक्स और लंबे वॉक का बहाना बनाकर कोनी कॉटेज को विजिट करते रहती है और ओलिवर के साथ वो जहां मन करे वह अपनी झील का पानी पीला कर उससे खुदाई करवाती है और पूरे जंगल में बस बिना कपड़ों के घूमते हुए ओलिवर का केला ले लेके अपनी सुरंग को बड़ा करते रहती है। एक दिन मिसेस बोल्टन एस्टेट ग्राउंड्स में ओलिवर को देख लेती है जब कोनी अपने वॉक पर होती है। उसे शक होता है कि कुछ चल रहा है। यहाँ बीच माइंस के काम करने की स्थिति क्लिफोर्ड के टेक ओवर के बाद और भी कठिन हो जाती है। कोनी मिसेस बोल्टन से कहती है कि क्लिफोर्ड की रिकवरी अच्छी हो रही है और एक वारिस संभव है। मिसेस बोल्टन गांव में ये अफवाह फैला देती है। जब प्रारंभिक गर्भावस्था के संकेत दिखते हैं, कोनी क्लिफोर्ड से वेनिस जाने का सुझाव देती है हिल्डा के साथ, ताकि कथित खुदाई हो सके, जबकि अफवाह फैलती है कि वो सक्रिय रूप से गर्भ धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। ओलिवर गुस्से में है और सोचता है कि कोनी ने उसे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए यूज किया, लेकिन कोनी उसे बताती है कि उसे सिर्फ उसी का केला चाहिए और कोई मेरी सुरंग नहीं खोद सकता। कोनी क्लिफोर्ड को एक अरिस्टोक्रेट के रूप में देखती है, जो मानती है कि वो रूल करने के लिए पैदा हुआ है और माइनस सिर्फ उसके लिए पैसा कमाने के लिए। कोनी उसके इस एटीट्यूड से नफरत है। वो ओलिवर के पास भागती है और बारिश में फंस जाती है। क्लिफोर्ड मिसेस बोल्टन को कोनी को ढूंढने भेजता है, जो उसे और ओलिवर को जंगल अच्छा उछाल कर अपनी गुफा में ओलिवर का केला लेते हुए पकड़ लेती है। हिल्डा कोनी को वेनिस के ट्रिप के लिए लेने आती है और ओलिवर के बारे में जानकर निराश होती है, लेकिन कोनी को उसके साथ रात भर खुदाई करके होनी झील का पानी पिलाने का मौका देती है। ओलिवर की बीवी का नया पार्टनर नेड कॉटेज पर आता है अपने वॉर पेंशन का हिस्सा मांगने के लिए, क्योंकि उनका तलाक अब तक नहीं हुआ है। नेड कोनी और ओलिवर के बारे में अफवाह फैला देता है और ये सब जब क्लिफोर्ड सुनता है, वो ओलिवर को निकाल देता है जब कोनी वेनिस से वापस आती है।
तो दोनों वादा करते हैं कि जब भी मौका मिलेगा मिलेंगे, और वो वापस जाकर क्लिफोर्ड का सामना करती है और उसे उसके स्नेह की कमी के बारे में बताती है। कोनी खुलासा करती है कि वो ओलिवर से प्यार करती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। क्लिफोर्ड डिक्लेयर करता है कि वो उसे कभी तलाक नहीं देगा। जब कोनी लंदन छोड़कर वेनिस वापस जाती है, मिसेस बोल्टन वादा करती है कि वो ओलिवर के बारे में सबको बताएगी। मिसेस बोल्टन पूरे गांव में ये अफवाह फैल देती है कि कोनी ने अपने प्यार ओलिवर के लिए अपनी धन, टाइटल और पोजीशन छोड़ दी। कुछ महीने बाद कोनी उसकी छोटी दुनिया से थक जाती है और इंग्लैंड वापस आती है और ये खबर फैल गई है कि एक लेडी ने अपने टाइटल और धन को गेमकीपर के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो उससे प्यार करती है। कोनी को ओलिवर से एक लेटर मिलता है जो अब एक नए घर में और एक अच्छी पेड जॉब से शिफ्ट हो गया है और उसे स्कॉटलैंड आने के लिए बोलता है। कोनी लगभग 800 किलोमीटर ड्राइव करके उसके पास जाती है और एक सदा जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों, आपको इस लेडी चैटरली की ये जबरदस्त गुफा फाड़ खुदाई वाली कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और हम आपसे मिलेंगे अब अगली ऐसी हॉट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।